सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको पुनः अंक ज्योतिष के आधार पर बिना जन्म कुंडली आपको अपने भाग्य के विषय में आपकी स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी प्रकृति कैसी रहेगी, आपकी आर्थिक दशा कैसी रहेगी, इन विषयों में और किन तारीखें में आप कोई शुभ काम करें, कोई नया काम करें जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो, इन विषयों में आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, सभी के मन में अपने भविष्य के जानने के प्रति जिज्ञासा होती है। किसी न किसी कारण से, किसी प्रकार से सब लोग अपना भाग्य जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इसके लिए जन्म कुंडली, अंकशास्त्र, अंक ज्योतिष इत्यादि का सहारा लिया जाता है। उसी क्रम में आज आपको मैं जिन जातकों की जन्मतिथि माह मार्च के अंतर्गत 1, 10, 19 और 28 है, उनके विषय में आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। तो जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें और वीडियो देखने के बाद यदि उनको हमारी बातें अच्छी लगें तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर लाइक करने कष्ट करें। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये सामान्य ज्योतिष में ये 9 ग्रह होते हैं। इन अंक ज्योतिष में राहु और केतु के स्थान पर यूरेनस और नेपच्यून की मान्यता दी गई है। तो साथियों, जैसा कि मैंने चर्चा किया कि आज हम आपको जिन जातकों की जन्मतिथि 1, 10, 19 और 28 मार्च है, उनके विषय में, उनकी प्रकृति क्या है, आपको बता रहा हूँ। आपके मन में अपने परिवार के प्रति गहरा लगाव एवं प्रेम रहने पर भी यदा कदा आपसे उनके संबंध खराब होते रहेंगे, मतभेद बने रह सकते हैं, जिसके कारण आपके माता पिता आपसे अत्यंत असंतुष्ट भी हो सकते हैं, जिसका प्रतिफल ये भी हो सकता है कि आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। इसके लिए मैं परामर्श देना चाहूँगा कि पारिवारिक मतभेद उत्पन्न होने पर वाद विवाद से बचने एवं के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए कि तत्काल 1 गिलास पानी पी लें, जिससे आपका आवेग शांत हो जाएगा और आप विवाद से बचे रहेंगे। आपका स्वभाव साथियों जिद्दी होगा, आपके अंदर धैर्य की कमी रहेगी। आप चाहेंगे कि जो भी काम हमने सोचा है, जिस काम को करने को हमने प्रारंभ किया है, उस समय से तत्काल पूर्ण हो जाए। उसके पूर्ण न होने पर, विघ्न उपस्थित होने पर, किसी के द्वारा गतिरोध उत्पन्न होने पर आप अपना आपा खो देंगे और काफ़ी क्रोधित और गुस्सा हो जाएंगे। आप में धैर्य की कमी है, इसलिए परामर्श है कि भविष्य के लिए योजना बनावें। कोई नवीन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व खूब सोच विचार कर ही किसी निर्णय पर पहुँचे, जिससे आपको समय, आपका जो आपने योजना बनाई है उसको कार्य पूर्ण होने में संदेह न हो। किसी कार्य के समय पर पूरा न होने पर आपके अंदर उस कार्य अथवा जिनसे संबंधित उस कार्य है उनसे आप विद्रोह पर आमादा हो सकते हैं, जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो साथियों, पुनः आपको परामर्श दे रहा हूँ कि वाद विवाद और आवेग से बचने का प्रयास करें। जिन लोगों की जन्मतिथि 28 मार्च है, उनके जीवन में 1, 10 और 19 तारीखों में उत्पन्न हुए लोगों की अपेक्षा उनके अंदर प्रगति की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। आपके लिए हर प्रकार के व्यवसाय और सार्वजनिक अथवा निजी प्रतिष्ठानों में कार्य करने में सफलता मिलेगी। यह सिद्धांत 1, 10, 19 और 28 सब पर लागू होगा कि आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको धैर्य और अपने विश्वास से बिना किसी मतभेद के अपने कार्यों को संपादन करें और उसमें धैर्य धारण करें
धैर्य धारण करेंगे तो आपको आपके जो कार्य हैं उनको प्रारंभ होने में, उनको पूर्ण होने में विशेष समस्या नहीं आएंगी। साथियों, आर्थिक स्थिति के विषय में आप भाग्यशाली रहेंगे। आप कोई कार्य योजना एवं स्वयं से बनावें, जैसे कि आपको कोई कार्य प्रारंभ करना है, कोई उद्योग स्थापित करना है, कोई नया कार्य करना है, तो उसकी संरचना, उसका जो डायग्राम है, उसकी रूपरेखा है, अपने स्वयं से बनावें। किसी के पिछलग्गू बनने पर उसमें सफलता के चांसेस कम रहेंगे। किसी विभाग, उद्योग अथवा संचालन का नेतृत्व स्वयं करें, जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे के परामर्श पर, दूसरे के अधीनस्थ कोई कार्य करेंगे तो इसमें सफलता प्राप्त होने में आपको संदेह हो सकता है। आप स्वभाव से ही प्रभावशाली होंगे। दूसरों की अधीनता स्वीकार करने में, दूसरों के अधीन कार्य करने में आपको परेशानी महसूस होगी, उसमें आपका मन नहीं लगेगा, आप उससे हमेशा भागने की कोशिश करेंगे, आप उसमें असहज महसूस करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि यदि अपना कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई अपना कार्य करते हैं, तो उसका नेतृत्व स्वयं करें, और जिसमें आपको सफलता प्राप्त होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो साथियों, अब आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपका स्वास्थ्य जीवनी शक्ति से भरपूर रहेगा। आपके अंदर जीवन जीने की प्रबल उत्कंठा रहेगी। आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। लेकिन बहुत अधिक कार्य करने से आपके अंदर कुछ बीमारियां हो सकती हैं। आप संचित ऊर्जा का आपका क्षय हो सकता है। इसलिए आप अपने शरीर पर विशेष ध्यान दें, शारीरिक शक्ति को बचा कर रखें, और काम करने के दौरान कुछ समय का विश्राम करेंगे तो आपके लिए वो सुविधा प्राप्त होगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, आपका जो मूलांक हुआ वो 1, 10, 19, 28 सबका मूलांक 1 हुआ। और आपके लिए जो तिथियां होंगी 1, 3, 4, 10, 12, 13, 19, 22, 28 एवं 30 तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। और जो साथी, जो बच्चे परीक्षा में किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको भी मैं सलाह दूंगा कि इन तिथियों में ही कोई आवेदन करें, फॉर्म पर हस्ताक्षर करें, जिससे फॉर्म सबमिट करें तो उनको उसमें सफलता प्राप्त होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। साथियों, जो तिथियां मैंने आपसे बताई हैं 1, 10, 19 और 28 जिनका जन्म हुआ है, उनको कौन सा रंग सूट करेगा इसके विषय में आपको जानना आवश्यक है। तो उस सभी के लिए सुनहरा, पीला, भूरा, बैगनी, सिलेटी, गाढ़ा नीला, बैगनी और जामुनी रंग के जो वस्त्र पहनेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका प्रभाव में वृद्धि होगी। यदि आप, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, यदि आप किसी दिन इनके अतिरिक्त कोई रंग के कपड़े पहनते हैं तो आपको चाहिए कि इस रंग के हैंकी, रुमाल अपने जेब में रखें और उसका उपयोग करते रहें, जिससे लोगों की उस पर निगाह पड़ेगी और उसमें आपके व्यक्तित्व में सहायता प्राप्त होगी, वृद्धि में सहायता प्राप्त होगी। साथियों, अब आपको जो मैंने रंग बताए हैं, इसी रंग के वाहन भी प्रयोग कर सकते हैं, इसी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, जो आपके लिए शुभ रहेगा। अब आपके लिए जो नग क्या हो सकता है जिससे आपके भाग्य में और वृद्धि हो, जो भी आपकी जो योजनाएं हैं उनको कार्यान्वयन होने में सहायता मिले, तो इसके लिए आपको हीरा, पुखराज, नीलम और पीले रंग के नग पहनने चाहिए। साथियों, हीरा, पुखराज, नीलम इत्यादि नग बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, तो इनको धारण करने से पूर्व अंक ज्योतिष के हिसाब से आपको ये नग सूट करेंगे।
लेकिन इनको धारण करने की यदि आपकी इच्छा है तो यदि आपके पास जन्म कुंडली है तो उससे भी एक बार विचार कर लेना आवश्यक होगा कि कौन सा नग आपके लिए सूटेबल रहेगा। यदि आप इस विषय में, यदि आपके पास जन्म कुंडली हो अथवा कोई आप हमसे सहायता प्राप्त करना चाहते हो, इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे फ़ोन नंबर 9412137889 पर संपर्क करके अब इस विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं परामर्श दूंगा इसका। तो साथियों, इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर फिर नगों के विषय में एक चर्चा और हो जाए। साथियों, यदि आप इस नग को धारण करते हैं तो धारण करने से पूर्व आपको इसकी टेस्टिंग करनी होगी कि आपके लिए सूट करेगा अथवा नहीं। इसके लिए पहले आपको करना होगा कि शुभ मुहूर्त में इस नग को क्रय किया जाए और क्रय करने के बाद इनको आपको 3 दिन अपने सिरहाने जहाँ सोते हैं तकिया के नीचे इनको धारण करें, रखें वहाँ पर और देखें कि इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। आपको कोई बुरे स्वप्न तो नहीं आते हैं, आपका दिमाग प्रसन्न रहता है, दिल खुश रहता है, तो फिर 3 दिन आप उनको जो है किसी सूती कपड़े में बांध करके और अपने दाहिनी भुजा में धारण करें और 3 दिन पुनः वाच करें कि उस नगों की क्या प्रतिक्रिया आपके शरीर पर हो रही है। यदि वो भी 3 दिन आपके कुशलतापूर्वक निकल जाते हैं, अच्छे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, संतोष मिल रहा है, कोई उलझन घबराहट नहीं हो रही है, तब उन नगों को जो है आप जो है धातु में धारण करा करके सोने में ये सब नग पहने जाएंगे, सोने में धारण करके और उनको अभिमंत्रित करके, अभिमंत्रित का भी आप उपाय जानना चाहेंगे तो मैं आपको पूछने में बता सकता हूँ। अभिमंत्रित करके उनको तमाम चीज़ों से, दूध से, शहद से, घी से इत्यादि से स्नान करा के, धूप बत्ती दिखा करके और उस ग्रह के जिसका नग आप धारण कर रहे हैं उसके बीज मंत्रों का 108 बार संख्या में जप करके फिर आप धारण करके और उसको उसमें चार्ज कर देंगे तो नग आपको विशेष लाभदायक हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों, मैंने आज आपको मार्च के महीने में जिन लोगों की जन्मतिथि 1-10-1928 है उनको विषय में, उनका मूलांक, उनको आर्थिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य, उनको कौन से अंक, कौन सी तारीखें सूट करेंगी, कौन सा नग चाहिए, इस विषय में आपको पूर्ण जानकारी दिया। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर, लाइक करने का कष्ट करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।